सतर 21 और 22। शाम का वक्त था जब आइजैक खेमे के बाहर आया, मैदान की तरफ अपने ख्यालों में गुम, और उसने आंख उठाकर देखा ऊंट चले आ रहे थे। और तभी रिबेका ने भी निगाह उठाई, और जब आइजैक को देखा तो ऊंट से उतर आई। उसने गुलाम से पूछा, ये शख्स कौन है जो मैदान में चला आया है हमसे मिलने के लिए? और गुलाम ने कहा, ये मेरे आका हैं। इस पर रिबेका ने नकाब ओढ़ लिया और चेहरा छुपा लिया, और गुलाम ने अपने आका को वो सब बताया जो वो करके आया था। और तब आइजैक उसे अपनी मां सारा के खेमे में लाया और रिबेका को कबूल किया और उसे मोहब्बत दी। अपनी मां के गुजर जाने के बाद अब आइजैक को राहत मिली, और अब आइजैक ने खुदा से अपनी रिबेका के लिए दुआ की, क्योंकि वो बांझ थी, और खुदा ने उसकी दुआ कबूल की और रिबेका हामिला हुई। मगर उसके पेट में 2 लड़के जंग पर आमादा थे। रिबेका ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं इस हाल में क्यों हूं? और वो निकली खुदा से जवाब मांगने। जिसने सींची जमीन वो तो काटेगा एक दिन फसलें हंसी की, फसलें खुशी की भी। Urea tempe asigato, ejoi, zongoi tornizon, melei gambros emas bailen, foibos akerstonas jailen.
पहले बच्चे में तो तकलीफ होती है। तुम मेरे साथ चलो, मैं मालिश कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। आजा आजा। छी, ये लोग यहाँ इंसान की कुर्बानी देते हैं, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो। तुम इलाही को ढूंढने आई हो रिबेका। अरे इलाही को ढूंढना नहीं पड़ता, हमारे रिवाज के मुताबिक हमारा इलाही हमें खुद ढूंढता है। हाँ, और ढूंढता रहेगा रिबेका। चलो। चलो जल्दी चलते हैं। अच्छा वहां से बच के निकल आए, अगर कुछ देर और रुकते पता नहीं क्या हो जाता। अब्राहम की बहू, ईसाक की बीवी रेबेका के लिए ही मैं यहाँ खड़ी हूँ। जो तुम जानना चाहती हो मैं जानती हूँ। तुम्हारा पेट इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है ना? आओ मेरे साथ, आओ। तुम यहीं रुको, इस गधे के पास। वो भी कम डरा हुआ नहीं है। आओ, पूछेंगे रब से। ये मैंने क्या किया? ये खामोशी चिल्ला चिल्ला कर हर रात बुझा रही है। सुनो रेबेका, सुनो। माँ बनने की उम्र से गुजर जाने के बाद भी जो औरत माँ बनती है उसमें रब की कारज़ादी होती है। हे रब बता, क्या करने वाला है तू? बता, तू पर्दा हटा। और खुदा ने उससे कहा, दो कौमें तेरे पेट में हैं, अलग होंगे, और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। जोर लगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा रेबेका। और जोर से। इनके अब्बा को बुलाओ, ये जो दो पैदा होने वाले हैं, इनके अब्बा को बुलाओ। तुमको दो का ही यकीन है? अभी सोचे मत, पेट पर दबाव डालो, जोर से, जोर से। आका को बच्चे की आवाज सुनने दो। हाँ, बच्चे की आवाज सुनने दो, जोर से। जोर लगाओ। हाँ, 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 और जोर से लगाओ।
बच्चों का मुंह नहीं देखोगी? तुमने जो चाहा था और उसे इलोही की मर्जी कहा था, वो सच साबित हुआ। 2 पैदा हुए हैं और दूसरा वाला पहले की एड़ी पकड़कर पैदा हुआ है, जैसे दुनिया में वो पहले नमूदार होना चाहता था। शायद इसीलिए तुमने ज्यादा तकलीफ उठाई है। मैं उसे देखना चाहती हूँ। किसे? रेबेका, वो कहाँ है जिसकी मीठी आवाज हमने पहले सुनी थी? वाह, अच्छा, ये तो कितना भारी है, किसी खजाने की तरह। ओह, और ये वो बदमाश है जिन्हें पहले आने की जल्दी थी। रेबेका, ये जेकब होगा, मतलब अड़ंगा लगाने वाला। और ये है हमारा पहला ठा, कितना सुर्ख और बालों से भरपूर। रेबेका, इसका नाम हम इसाओ रखते हैं, क्या कहती है? ले जाने दो, तुम्हें उनके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा कबीला, हम उनसे फर्क लोग हैं। इस जमीन के असली हकदार हम हैं। बाबा अब्राहम के इलोही ने हमें चुना है और इसलिए तुम भी उनसे अलग हो। और इसीलिए हम कनान की दूसरी कौमों से अलग हैं बेटे। बाबा अब्राहम के इलोही ने खुद हमें चुना है। इस सारी जमीन के हकदार हम हैं। अम्मी, ये सब तुम्हें कैसे मालूम? मुझे तेरे बाबा इसहाक ने बताया। और उन्हें उनके बाबा अब्राहम ने। और उन्हें खुद उनके इलोही ने बताया। इलोही ने बाबा अब्राहम पर रहमत का बादल बरसाया और इस रहमत के साथ साथ सरदारी भी बाप अपने बड़े बेटे को देता है, जैसे तेरे अब्बा को मिली। तो अब्बा से किसे मिलेगी? मटर की दाल कैसी लजीज बनाता है, क्या डालता है इसमें? अम्मी, 2 बच्चे साथ साथ पैदा होंगे तो बड़ा कौन होगा? तू छोटा है। क्या परेशानी है तुम्हारी? सब कुछ बड़े को ही मिलता है, छोटे को कुछ नहीं मिलेगा। 2/3 बड़े को मिलेगा, 1/3 छोटे को। लेकिन सरदारी का हक तो बड़े को ही जाता है। बड़ा इतनी अच्छी दाल बना सकता है क्या? छोटा शिकार कर सकता है क्या? ईसाऊ शिकारी है और तेरे अब्बा को शिकार का गोश्त बहुत पसंद है। वो भी बड़ा लजीज होता है।
लकी लड़के हैं अब्बा, बहुत बहादुर समझते हैं अपने आप को। लेकिन बाबा अब्राहम का नाम सुनते ही डर गए और फौरन नेजा वापस कर दिया। देखो साहब, कनान की जमीन पर ऐसी बहुत सी कौमें हैं, लेकिन हमारी रिवायतें कहती हैं कि हम उनसे मेलजोल नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन तुम्हारे हथियार तेज नहीं है। लगता है तुमने हमारे हथियार देखे नहीं है। देखोगे? गजब का खंजर है, चमक भी है और धार भी तेज है। ये आप किस चीज से बनाते हो? ये लड़का तो हमारे कबीले का नजर नहीं आता। नहीं, ये हबीरू खाना बदोशों के कबीले का है। हमारा दोस्त हो गया है। अच्छा, तो दोस्त हो गया है। तो एक राज की बात बताता हूँ। हम लोग ये तांबा और रांगा मिला के बनाते हैं और ये हम हित्ती ही जानते हैं। ये मेरी बहन है और ये उसकी सहेली। अब ये मत बताना कि ये तांबा है और ये रांगा। डेबोरा, क्या मैं बड़े भाई का बड़ा भाई बन सकता हूँ? अच्छा, तो आपको छोटे से बड़ा बनना है? तुम्हारी हालत तो कुरपाजा जैसी है। कुरपाजा कौन? कुरपाजा कौन? बच्चों को ये बताना अच्छा नहीं है। बताऊंगी। बादशाह मुरब्बी के दो बेटे थे। छोटा बेटा था कुरपाजा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बाप को वो बहुत प्यारा था क्योंकि वो समझदार था, बहादुर था। बाप चाहता था कि वही बादशाह बने। ये एक बड़ा मसला था। क्यों? क्योंकि हक बड़े का था ना। बाप बहुत परेशान था, तो छोटे बेटे कुरपाजा ने इसका रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? बोलो ना, क्या रास्ता निकाला? ये रास्ता निकाला। कुरपाजा ने 3 बकरियां पकड़ के बड़े के गोद में डाल दी और कहा कि मुझे बड़ा कहो। उसने कहा, वो क्यों कहेगा? क्योंकि वो भूखा था और भूख ऐसी चीज है कि इंसान चनों के बदले मोती दे दे, बालिश भर रोटी के बदले सारा मुल्क दे दे। फिर क्या हुआ? फिर हम्मुरब्बी मर गया। ओहो, फिर बादशाह कौन बना? कुरपाजा, छोटा। वाह, गरम और गरम, मजा आ गया। जियो।
तुम बाप के असली बेटे हो। ये तो पहला शिकार है अब्बा, आप देखेंगे मैं बड़े बड़े शिकार मार के लाऊंगा। अम्मी देखो ना वो चाकू, ऐसे चाकू हित्तियों के पास होते हैं, इसके पास कैसे आया? ये हित्तियों का बनाया हुआ चाकू तेरे हाथ में आया कैसे? हमारे इलोही ने वो सब चीजें पैदा की हैं जिसकी हमें जरूरत है। मिलावट से बनी हुई कोई भी चीज जैसे ये चाकू, इसे हमारी रिवायत कबूल नहीं करती, समझा? रहने दो, बच्चा है, बड़ा हो जाएगा सब समझ में आएगा। अब्राहम का पोता मेरा बेटा गलत राह इख्तियार कर ही नहीं सकता। भूल हुई होगी। भूल जैसी भूल आपको यकीन होगा, मुझे नहीं। उसे सही गलत की पहचान भी है। क्या तुम शम्स के मदरसे में जाते हो, कुछ सीखते भी हो? सीखते हैं अब्बा। देखो, तालीम सीने पर नक्श हो जानी चाहिए। इल्म से अच्छे और बुरे की पहचान होती है। यह समझते हो, यह सीखते हो। और यह समझ लो कि रिवायतें तुम्हारे सीने में उतर जाएं और फर्ज की तुम्हें आगाही हो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। समझ गए? हाँ, खींचो और खींचो, शाबाश, जोर से। हाँ जैसे जैसे तुम लोग खींचोगे गंदुम के दाने अलग होते जाएंगे। ए सब, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम क्या ख्यालों में भी शिकार करते घूम रहे हो? सोच रहा था कि शिकार पर नेजा कितनी दूर से फेंकना चाहिए, क्या आप बता सकते हैं? देखो बेटे, शिकार और शिकारी के बीच का फासला तो इलोही तय करता है ना। तुम अच्छे बच्चे हो, पर ऐसे सवाल मुझसे नहीं, अपने आप से पूछने चाहिए। तुम सब इधर देखो, ये है इश्तार, देखा? और ये है निनोरता। सितारों की छत है, लेकिन वो घूमती नहीं है। ये नीचे 5 सैयारे हैं, ये घूमते हैं, चांद और सूरज भी। देखा, चरवाहा अपना रेवड़ छोड़ भागा। खैर, ये जो आज सीखेगा वही तो अपनी आने वाली नस्लों को सिखाएगा। अच्छा, तुम ये बताओ, खानदान के पहलौठे के क्या फर्ज होते हैं? कबीले की हिफाजत करना उसका फर्ज होता है, लेकिन कबीले की सरदारी किस बेटे के हाथ में सौंपी जानी चाहिए, इसका फैसला बाप खुद करता है। और वक्त आने पर बाप अपने बेटों में से किसी एक हकदार बेटे से कहता है, हाँ, आओ आओ आओ,
आओ आओ आओ। दो जानो होकर बैठ जाओ। बाप कहता है आज से सारी जिम्मेवारियां तुम्हारी और तुम वो सब हासिल करो जो मैंने अपने बाप से हासिल किया था। और फिर बाप अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर इस तरह दुआएं देगा, इलोही आसमान की ओस और फरबी और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। कौमें तेरी खिदमत करे और कबीले तेरे सामने झुके। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी मां के बेटे तेरे आगे झुके। जो तुझ पर लानत पहुंचे वो खुद लानत और जो तुझ मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत थक गया हूँ। बहुत थक गया हूँ। खाना खाना खाना। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अम्मी, देबोरा, क्या खाने को कुछ भी नहीं है? मुझे बहुत भूख लगी है। ला 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 ला, मुझे बहुत भूख लगी है। आज शिकार नहीं मिला क्या? नहीं मिला, तू खाना दे ना। ये मैंने अपने लिए पकाई है। अपने लिए पकाई है तो क्या हुआ? 2 रोटी और दाल नहीं दे सकता क्या? देना छोटे, मैं मरा जा रहा हूँ। मांगने से सब कुछ मिल जाता है क्या? मैं जान भी दे सकता हूँ। जान तो वैसे भी निकली जा रही है, पेट में आग लगी हुई है। मैं कुछ मांगूंगा तो दोगे? कुछ भी ले लेना, पहले खाना तो दे। दे सकता हूँ, एक बार मुझे बड़ा भाई कहो। बड़ा भाई, बड़ा बाप, बड़ा दादा, कुछ भी कहने वाले। ऐसे नहीं, एक बार जोर से चिल्लाकर कहो कि जेकब मेरा बड़ा भाई है। जेकब मेरा बड़ा भाई है, और जोर से। जेकब मेरा बड़ा भाई है, और जोर से। जेकब मेरा बड़ा भाई है। ला। कैसा पागल है, कहने से बड़ा हो गया।
करार के बादशाह अबीबलेख से मिलने के लिए मिस्र का सफीर आया है, सेनुफर। अबू जर, इस्तकबाल से ही मिस्री सफीर की आमद की वजह पता चलेगी। फिकौल, जाके कह दो कि फिलिस्तिया का बादशाह अबी मलिक मिस्र के सफीर सेनुफर का इस्तकबाल करता है। जा। साफ गोई के लिए माफ फरमाए। मिस्र से आने वाले किसी भी सफीर को खुशामदीद कहने से हम डरते हैं, क्योंकि मिस्र रोज बर रोज ज्यादा ताकतवर और दौलतमंद होता जा रहा है। बेशक, और उसकी वजह यह है कि हम आने वाले खतरे को पहले ही देख सकते हैं। तो अब ये नया खतरा कौन सा है जो आप देख सकते हैं और हम नहीं? कनान की जमीन पर कहर टूटा, ऐसा अकाल जो इससे पहले कभी नहीं पड़ा था। लिहाजा शुमाल की जानिब से भूखे खाना बदोश और उनके कबीले भाग पड़ेंगे, भूखे भेड़ियों की तरह। वहां जहां हरियाली है, अनाज है, और ऐसी जगह है कौन सी? इकलौता मिस्र, जहां की जमीन दरियाए नील की वजह से हमेशा जरखेज रहती है। फिलिस्तीनियों के बादशाह का जोर बना रहे, दूर से धूल का एक गुबार चला आ रहा है, तूफान नजर आता है। तूफान नहीं है, पनाह गजीन है जो गरार की तरफ आ रहे हैं। कोई नया कबीला होगा, रोको उन्हें, रोको, किले के बाहर ही रोको उन्हें। हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे ना? ये खाना बदोश, या अमूली, या हबीर और इनके कबीले, न जमीन को इनसे चैन है, न इन्हें जमीन से। कुदरो घास और पहाड़ी झरनों ने इन्हें निकम्मा बना दिया है। न फतेह याब होते हैं और न ही शिकस्त कबूल करते हैं। जमाना पहले तुम्हारे ही किसी बादशाह ने कहा था ना? मगर सवाल अब का है। मिस्र ने अपने सारे शहरों और किलों के दरवाजे बंद कर दिए। हम चाहते हैं कि आप भी सरहद का हर दर्रा, हर रास्ता अपनी फौज के जरिए बंद कर दें, कोई भी मिस्र तक न आने पाए। फिलिस्तीनियों के बादशाह का जोर बना रहे। जो कबीला आया है उसका सरदार अपने आप को अब्राहम का वारिस और बेटा बताता है। नाम इसाक है और मिलने की ख्वाहिश रखता है। अब्राहम, अजीम अब्राहम, हमारे अब्बा का दोस्त अब्राहम। हम उसके बेटे इसाक से जरूर मिलेंगे। आप ही ने कहा था कोई महाजिर, कोई कबीला, कोई पनाह का ख्वाहां यहां आ ही नहीं सकता, और आप खुद ही बेचैन हो उठे हैं महाजिरीन से मिलने के लिए। हैरत है। ना वो मुहाजिर है, ना पनाह का ख्वाहा। अजीम अब्राहम का कबीला खुददार है। अब्राहम हमारे बाप के जमाने में आया था। जहां निशान लगा देता था वहां पानी निकलता था। हमारी सल्तनत को पानी की कमी नहीं अब्राहम की वजह से। अब्राहम हमारे लिए दरियाए नील है और इसाक हमारा मेहमान है। अजीम अब्राहम के बेटे, खुश आमदीद। करार तुम्हें खुश आमदीद कहता है। हम मिस्र जा रहे थे। पता नहीं इलाही की कौन सी ताकत हमें यहां खींच लाई है। हमारे मुल्क में कहर पड़ा है और हम पनाह ढूंढने निकले हैं। पनाह नहीं, तुम हमारे घर में आए हो, हमारे मेहमान हो। गरार में रहो, गरार में बसो। तुम्हें तुम्हारी जरूरत यहां लाई है या हमारी, ये तुम्हारा इलाही ही जानता है।
गरार के बादशाह अबीमेलेक और अब्राहम के बेटे इसाक के बीच यह अहदनामा मुकर्रर हुआ है। इसाक को अपने कबीले के साथ गरार की सरहद के पास डेरा डालने की इजाजत है। कहत के इन दिनों में जो शख्स गरार में या गरार के आसपास कुआं खोदेगा या चश्मा ढूंढेगा तो वो उसकी अपनी अमानत होगी। बरतर अस्तर जो गरार के बादशाह की हिफाजत करती है और इलोही जो इसाक का रखवाला है वो इन्हें और इनके खानदान के लोगों को बरकत दे और कामयाब करे। हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये ईसाऊ है, मेरा बड़ा बेटा। और ये मेरा छोटा बेटा जेकब। छोटा भी क्या, जुड़वा कहिए। और वो औरत जो लड़की नजर आती है, वो बहन है मेरी। ईसाऊ, काम चलता रहे। मैं बहते पानी की आवाज साफ सुन रहा हूं। यकीन मानो कल सुबह तक हम इसी कुएं से पानी पी रहे होंगे। ईसाऊ नहीं है अब्बा, 3 दिन से गायब है, शिकार पर गया है। क्या कह रहे हो? अभी अभी तो यही था, यही खड़ा काम कर रहा था, मैंने देखा। हाँ ईसाऊ, 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 कहाँ गया? क्या हो गया है आपको? नजर धुंधला गई है तो क्या आप मुझे भी नहीं पहचानेंगे? इस दुनिया में है या कहीं और? तुम्हें नहीं पहचानूंगा? अपनी रेबेका को, जो मेरे ईसाऊ और जेकब की माँ है। माँ हूँ? मैंने तो सोचा था मैं आपकी बहन हूँ। यही तो कहा था ना अपने उस बादशाह से। तुम्हें बचाना जरूरी था रेबेका, खुद को भी बचाना जरूरी था। इन फिलिस्तीनियों के बारे में मशहूर है कि खूबसूरत बीवियों को उड़ाकर ले जाते हैं। बहनों की थोड़ी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए ऐसा कहना पड़ा। नाराज हो? नाराज नहीं हूँ, कमजोर हूँ। तुम्हारी मोहब्बत मुझे इतना कमजोर बना देती है। सुन रही हो? खुशी का नगमा। उन्हें यकीन है और मुझे भी यकीन है कि कल तक कुएं की आंख खुल जाएगी। मेरे दिल में मेरा इलोही कहता है कि ये पानी हमें खुशहाल बनाएगा। मगर रेबेका, खुशहाली दुश्मन भी तो पैदा कर सकती है। मैंने ईसाऊ से कह दिया है कि इन फिलिस्तीनियों से होशियार रहे।
ये उसी की आवाज आ रही है ना? जहां कुआं खोदा जा रहा है वहां पहुंच चुका है। हाँ। आपको हमेशा ईसाऊ की ही आवाज सुनाई देती है। जेकब की आवाज है ये। है? कम से कम लोग तो उसी की आवाज सुन रहे हैं। अब्बा, शिकायत नहीं है, हकीकत है। कुएं हम खोदें और पानी सिर्फ वो पिए, पानी का खजाना हम निकालें और ले जाएं वो। क्या हम अपने आंसुओं से अपनी जमीन सींचेंगे? देखो, ये फिलिस्तीन हमें लूटते हैं क्योंकि दौलत है। कल हम गरीब हो जाएंगे तो गरीबी लूटने आएंगे क्या? पर मैं पूछता हूँ, क्या हम कुछ नहीं करेंगे? हमें कम से कम अभिमलिक को तो खबर करनी चाहिए, जिसने हमारी हिफाजत का वादा किया। तुम खामखा इतने भड़क रहे हो। गुस्सा करने से हिफाजत मिल जाएगी क्या? ईसाऊ भी यहाँ है, उसे तो मैंने कभी गुस्सा करते हुए नहीं सुना। अब्बा को दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता क्या? ईसाऊ उनके लिए खड़ा भी है, ये उसे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती। तुम्हारे अब्बा सुने ना सुने, पूरा कबीला तुम्हारी आवाज सुन रहा है जेकब। देखो कितना नुकसान हुआ है। ईसाऊ कहाँ गया? तुम लोगों को तो उसी पर भरोसा था ना, लेकिन उस शिकारी को तो शिकार चाहिए। वो शिकार ढूंढ रहा होगा और हम यहाँ शिकार हो रहे हैं। इन फिलिस्तीनियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इन्हें ईसाऊ की ताकत का अंदाजा नहीं। ये जब चाहेंगे हम पे हमला करेंगे और हमारे कुएं और मवेशियों पे कब्जा कर लेंगे। यहां फिलिस्तीनियों की लाशें बिछी होती है, अगर मैं होता तो। जेकब, मुश्किल तो जेकब यही कहाँ है है? कि तुम होते ही नहीं हो। जेकब बाबा अब्राहम के नाम पर हमें हमेशा सब्र रखने के लिए कहा गया, लेकिन कब तक? अब और नहीं जेकब, इन फिलिस्तीनियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हम इन पे हमला करेंगे आज रात ही। नहीं नहीं ईसाऊ, जैसा तुमने पहले कहा था, हम अभिमलिक से मिलेंगे। जैसा ईसाऊ ने कहा था वही ठीक रहेगा। हम अभिमलिक से मिलेंगे। हम भाले से नहीं, सब्र से करेंगे। ईसाऊ, 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 ईसाऊ। आका, ईसाऊ है कहाँ? वो तो रात में ही चला गया। हाँ। ईसाऊ, रात तक पूरा काम हो जाना चाहिए।
बहुत जल्दी जल्दी करो। तुम भी। जेकब, कोई बात नहीं, मैं हूं। अब्बा, आप फिक्र न करें, मैं चलूंगा आपके साथ। अभी मलिक से मैं बात करूंगा। पिस्साऊ को अपना शिकार ज्यादा प्यारा है। बादशाह अभी मलिक की निस्बत वो जंगली सुअर को ज्यादा अहमियत देता है। हमारे दर्द का उसे कोई एहसास नहीं और गोश्त की लज्जत वो भूल नहीं पाता। डेबरा, ऐसा कुछ मत कहो जिससे उन्हें और तकलीफ हो। मुझे पसंद नहीं। लेकिन निसाक का आपसे मिलना हमारे लोगों को पसंद नहीं आएगा। ये लोग खामों का हंगामा खड़ा करेंगे। तुम ये बात कर रहे हो? मेरी फौज के सिपह सालार, मैं अपनी रियाया का बादशाह हूं या कैदी? और तुम्हें फौज किस लिए दी गई है? इसीलिए कि कोई हंगामा ना हो। मुझसे पूछा जाए तो मैं भी यही कहूंगा। इसाक से आप सुलह करने जाए, इसकी जरूरत मुझे भी महसूस नहीं होती। दरअसल यह इसाक हमारे मुझे इसाक से मिलना है और ये मैं तुम दोनों से पूछ नहीं बता रहा हूं। इंतजाम किया जाए। जी। हटो 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 सामने से। आइए। इसाक, मेरे प्यारे इसाक, मेरे अपने ही लोग नहीं चाहते कि मैं तुमसे मिलूं, तुमसे बात करूं। तुम्हारे खिलाफ इतना गुस्सा क्यों? वो लोग गलती पर हैं, कसूरवार हैं, इसलिए नहीं चाहते कि मैं आपसे बात करूं। डरते हैं कि मैं आपसे उनकी शिकायत करूंगा और इंसाफ मांगूंगा, इसीलिए। करार में इंसाफ है या नहीं? आप इंसाफ पसंद हैं। ना इंसाफी आपकी रियाया करती है। आपने हमें पनाह दी, मगर गुस्ताखी माफ। आपकी पनाह से तो पनाह चाहिए। इस पनाह से तो पनाह का बहुत बेहतर था, जिसे हम बर्दाश्त कर लेते। लेकिन हसद, इसाक, हसद। पूरा झगड़ा हसद का है। हर फिलिस्ती तुमसे हसद रखता है। करार में बस जाने के बाद तुम तो मुझसे भी ज्यादा खुशहाल हो गए हो ना। मुझे देखो, मैंने बादशाह के कपड़े जरूर पहन रखे हैं, हुकूमत भी करता हूं, मगर हूं तो फिलिस्ती ना। सो आप ही बताइए, हम क्या करें? मौके की नजाकत को समझकर अमल करो, जैसे तुमने तब किया था जब अपनी बीवी को अपनी बहन बताया था। अपनी हिफाजत करना कोई गुनाह नहीं है। मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी है और अपनी भी। कुछ दिनों के लिए गरार की सरहद के परे डेरा डाल दो। इस दौरान मैं भी अपने लोगों को समझाता हूं। मोतिया निसास का जोड़ा
सास का जोड़ा, पहना दो मुझे ने सास का जोड़ा। अम्मा ने मुझे पहना रे जोड़ा, रे सास का जोड़ा तिया मुतिया। तुम यहाँ कैसे पहुंचे और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ हेब्रोन में? हमारे कबीले में सिर्फ एक ही है जो नहीं जानते कि तुम यहाँ आते हो, और वो है हमारे अब्बा। चलो अम्मी बुला रही हैं। ये लंगूरों जैसे कपड़े क्या पहन रखे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग किस खुशी में जमा है यहाँ? तुम अभी बच्चे हो, ये सब तुम नहीं समझोगे, लेकिन अब्बा और बड़े बाबा का नाम लेकर यहाँ का माहौल खराब नहीं करना। साहब कहाँ चले गए तुम? इधर आओ, अपने साथियों को भी साथ ले आओ। देखो, मुझे समझने की कोशिश करो। अगर हमें फिलिस्तीन को खत्म करना है तो हमें इन हित्तियों की मदद लेनी ही पड़ेगी। इसीलिए मैं इनसे रिश्ता बढ़ा रहा हूं। ये कैसा रिश्ता बढ़ा रहा हो? ये क्या हो रहा है? शादी हो रही है। मैंने इस कबीले की 2 लड़कियों से शादी की है। 2 से? हाँ, 2 से। इस कबीले की 2 लड़कियां तुम घर पर लाओगे तो अम्मी अब्बा का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बल्कि अब्बा को मेरी समझदारी समझ में आएगी। और अगर एक लड़की कबूल कर सकते हैं तो दूसरी भी कर लेंगे। ऐसे हवन्नक की तरह क्या देख रहे हो? जिंदगी में कभी कोई शादी नहीं देखी क्या? जाओ, जाकर अब्बा से कहो कि अब जितने चाहे कुएं खोदे, हित्ती अब हमारे साथ है, फिलिस्ती अब हमारी सिमत नजर उठाकर देख भी नहीं सकते। भागो बरात, भागो बरात। ये हाथ छीनेगा जरूर, मगर देगा बहुत। इस हाथ में तुम्हारी नहीं, हजारों की तकदीरें लिखी हुई हैं। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। जिस हाथ की मुझे बरसों से तलाश थी, वो आज मुझे मिल गया। अब मैं चैन से मर सकूंगी।
क्यों रो रही हो? तो देखो सो कब ईसाऊ है कहाँ? हमारा मेरा ईसाऊ है कहाँ? लोही, शिकार पर किसी जंगली जानवर ने उसे किसी जंगली जानवर ने कुछ नहीं किया है। वो खुद हमें जंगली जानवरों के बीच फेंक आया है। आप यहाँ बाबा अब्राहम का कुआं तलाश कर रहे हैं। वो हमें तबाही के कुएं में खींचे ले गया है। वो क्या कर रहा है ये मुझे बाद में बताओ, पहले बताओ ईसाऊ है कहाँ? अब्बा, जो कुछ भी मैंने किया अगर वह गलत है तो मैं आपकी माफी के तलबगार हूँ। मेरे दिल ने मुझसे कहा कि आपकी दुआएं हर वक्त मेरे साथ हैं और मैं वो कर सकता हूँ जो मैंने किया। मैंने शादी की है और 2 बहुएं लाया हूँ ब्याह कर। कितनी आसानी से कह गए तुम ये सब, कितनी आसानी से। तुमने शादी की, लेकिन कौन सा लोही, कौन सा फरिश्ता मौजूद था इस शादी को मुबारक कहने के लिए? हम इस शादी को मुबारक करें? लेकिन मेरे बेटे मुझे बता, तूने आखिर किया क्या है? हमारे होनहार बेटे ने 2 हित्ती लड़कियों से शादी की और उन्हें बहू बना कर लिया है। अब्बा, शादी तो हो ही चुकी है। आप बहुओं को कबूल कर लें और हमें आपकी दुआएं दे दें तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। कर लिया। उसने इतनी बड़ी गलती की, सजा मिलनी चाहिए या सजा या जजा तो इलोही के हाथ में है। इसका फैसला करने वाले हम या तुम कौन? मैं तो बस इतना जानता हूं कि वो मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। 2 जानू बैठा है, माफी मांगी है। सही या गलत का एहसास हुआ है तभी ये हुआ है। यहीं कहीं था बेटा, यहीं कहीं था वो आखिरी कुआं बाबा अब्राहम ने खोदा हुआ। वो कुआं हमें मिल गया, वो पानी हमने पा लिया तो इसहाक का गम दूर हो जाएगा।
कैसे लोग हैं ये? एक ही रात में कुआं ही नहीं, पानी का चश्मा पैदा कर दिया। इतना पानी आज तक किसी कुएं से नहीं निकला। ये वो कुआं है जो सूख गया था, जिसे बाद में हमारे लोगों ने बंद कर दिया था। अब हमारी रियाया इस कुएं पर भी कब्जा कर लेगी। मैं ऐसा नहीं समझता। बहते हुए पानी को देखकर हमारे लोग डर गए हैं। अब वो इन्हें नहीं छेड़ेंगे। इसाक का इलोही इसाक के दर्द को जरूर महसूस करता होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को हमसे तकलीफ पहुंचे और इनके इलोही का कहर हम पर टूटे। था वक्त वो क्या जो बीत गया, लगते हैं वो फसाने मेरे गुजरे जमाने। क्या शहर लुटे क्या यार छूटे, ये राज तू ही जाने मेरे गुजरे जमाने। धुंधला समा उठता है धुआं, याद आते दिन पुराने मेरे गुजरे जमाने। क्या शहर लुटे क्या यार छूटे, ये राज तू ही जाने मेरे गुजरे जमाने। धुंधला समा उठता है धुआं, याद आते दिन पुराने मेरे गुजरे जमाने। था वक्त वो क्या जो बीत गया, लगते हैं वो फसाने मेरे गुजरे जमाने। कौन है? हैं? कौन खड़ा है वहां? मुस्कुरा क्यों रहे थे? ओह, रिबेका, मेरी रिबेका। मुस्कुरा क्यों रहा था? जाने क्या क्या देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम्हें देखकर, बच्चों को देखकर, वो सारी नेमतें देखकर जो इलोही ने बाबा अब्राहम के बेटे इसाक को बख्शी थी, सब देख रहा था, हालांकि देख ही नहीं सकता। शायद मेरे लिए अब देखने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहा है। फिर कौन देखेगा रिबेका कि इलोही की मर्जी पूरी हो? हा?
इनकी लौटा सकूं। हमें इनकी क्या जरूरत? दिखाई नहीं देता। तुम्हें उन्हें समझाना होगा कि जेकब और ईसाऊ में फर्क क्या है। जानती हूँ उन्हें नजर नहीं आता, शायद इसीलिए इलोही ने मुझे ज्यादा रोशनी बख्श दी है। उन्हीं का काम उन्हीं के जरिए मुझे करना होगा। तो फिर उन्हें समझाकर कहो। बहुत बड़े दर्द से गुजरना है तेरा, उससे कहीं ज्यादा जो बेटों की पैदाइश में भुगता था। ऐसी जरखेज जमीन की खुशबू आए जिस पर इलोही ने अब्रे बहार का साया रखा हो। तू ऐसी जमीनों का मालिक हो। तेरी सांसों में अंगूर के ऐसे बागों की महक हो जिनमें आसमानी हवाओं ने मिठास भरी हो। तू ऐसे बागों का मालिक हो। तमाम कबीले तेरे सामने सर झुकाएं, अपने भाइयों पर तू हुकूमत करे, और जो तुझे दुआएं दे और तेरी बरकत चाहे उसे भी दुआएं लगे और उसको भी बरकत मिले। और जो तेरा बुरा चाहे उसका भी अपना बुरा हो। और इलोही हमेशा हमेशा तेरे साथ हो। ये रहा हिरन का गोश्त। राहत हासिल करें और मुझे भी राहत दें। कौन? अब्बा, मुझे पहचाना नहीं? तो वो कौन था जिसे पहचाना था, जो खाना खिला गया और सारी दुआएं ले गया? क्या कह रहे हैं अब्बा? मैं ईसा हूँ, ईसा।
और अभी अभी जंगल से लौटा हूं। आप रो क्यों रहे अब्बा? हुआ क्या है? मुझे बताएं आप रोए नहीं। ये आंखें देखने के काबिल नहीं रही, लेकिन आंसू बहाने के काबिल तो आज भी है। लेकिन अब्बा हुआ क्या है? मुझे बताएं। सब कुछ हुआ है मेरे बेटे, सब कुछ हुआ है। शायद इलाही की यही मर्जी थी ईसाओ। वो जो ईसाओ बनकर आया सब कुछ ले गया, सब कुछ। तेरे लिए जो भी दुआएं थी वो मैंने सब उससे दे दी ईसाओ। अब तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे बेटे। कुछ तो होगा बाप, आपके पास मेरे लिए कुछ तो होगा। क्या कोई दुआ नहीं बची मेरे लिए? एक कहानी है, एक बाप की और एक बेटे की, जो अपने बाप के पीछे पीछे चला पूरे एतमाद और मोहब्बत के साथ। मगर बाप ने उसकी मुश्किल कस दी और कहा तू कुर्बानी की भेड़ है और इलाही ने तुझे मांगा। मगर इलाही ने जलवा दिखाया। उस दिन बेटे ने जो नूर देखा, जैसे अपनी आंखों का नूर ही खो दिया। ईसाओ, वो बेटा ये बूढ़ा इंसान है, ये तुम्हारा बाप ईसाओ। उस दिन से जो अमानत उम्र भर तेरे लिए लेकर चला वो आज कोई और ले गया। अब मैं तुझे क्या दूं ईसाओ? अब मैं तुझे क्या दूं? दुआ दे बाबा, दुआ दे, दुआ दे बाबा, दुआ दे, दुआ दे बाबा, बाबा, बाबा। जमीन की उपज और अंगूर के बागों की खुशबूदार हवाएं तेरी भी होंगी। हजारों लोग तेरे भी सामने झुकेंगे, मगर तुझे अपने छोटे भाई के सामने झुकना होगा और तू तलवार के सहारे जिंदा रहेगा। इलाही हमेशा तुझ पर मेहर रखेगा। इलाही ने ये बाबा अब्राहम ने मुझे और मैंने ये जेकब को दिया, और जो बच रहा वो तुझे दिया। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। कहां छुपा बैठा है? सामने आ मुर्तल। हर खेमे में तलाश करो, भागने ना पाए। सारे रास्ते रोक लो, किसी भी कोने से भागने ना पाए। पकड़ो उसे। तुम इस तरफ जाओ, तुम यहां जाओ, किसी भी हालत में उसे छोड़ना नहीं। कहां है वो जिसने मेरे हक पर डाका डाला है? आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
किसी भी शिकार से पहले मैं आज उसका शिकार करूंगा। जेकब, कब तक भागेगा तू मुझसे? जेकब, 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 कितने खौफजदा हो तुम, और इसकी वजह मैं हूं। जो कुछ भी हुआ ऐसा ही होना था, तो इलोही की भी यही मर्जी थी। अगर ये धोखा है तो इस धोखे के लिए माँ पर बेटे से कहीं ज्यादा बड़ा इल्जाम आएगा। मगर इलोही की मर्जी कौन समझेगा। तुम चले जाओ जेकब, हराम चले जाओ मेरे भाई लाबान के पास। साव तुम्हारा खून कर देना चाहता है। मैं क्या दोनों बेटे एक दिन में खो दूंगी? चलो, कुछ दिनों में उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तब तुम्हें वापस बुलवा। अब्बा से मिलकर जाना जेकब, वो तुम्हें माफ कर देंगे। दुआएं देने वाला दिल माफ करना भी जानता है। डरो मत, जाओ। जेकब, अब्बा मुझे माफ करते हैं। मैंने आपको बहुत दर्द पहुंचाया है। मैं कुछ रोज के लिए बहुत दूर चले जाना चाहता हूं। हाँ, तेरा भला इसी में है कि तू कुछ दिन यहां से दूर चला जाए, मगर वो कभी नहीं करना जो तेरे भाई ने किया था। कनानी लड़की इस घर में कभी नहीं आनी चाहिए। रेबेका, तेरी माँ हमारे कबीले की थी। एक ही में पूरी खुशी है, एक ही औरत रेबेका की तरह है। अम्मी!